देखिए, वो बात एक तरह से पूरा गलत ही है, ठीक है। किसी भी गुरु को मत रखो, कोई भी गुरु हो, ठीक है। यदि आपका साक्षात गुरु है, या क्यों मैं ही क्यों न हूँ, चाहे और कोई क्यों न हो, आप कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आपको ईश्वर तक जाना है, और ईश्वर को ही केंद्र में रख करके आप गुरु बना करके उसका ही ध्यान करना। जो लौकिक गुरु हैं इनको कभी मत रखना आप, क्योंकि आप डायरेक्ट, हाँ, संत को साधन बनाना। संत को यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो भी आपके संत हैं उनको केवल मन को एकाग्र करने के लिए कुछ समय के लिए स्टेप बनाना, सीढ़ी बनाना, ठीक है। यदि मान लीजिए गुरु पे जो आप गुरु का ध्यान करते हो ना, तो कुछ समय के लिए करना। जब मन एकाग्र हो जाए तो गुरु से हटा करके कहाँ लगा देना आप? परमात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ लगा देना। क्योंकि जो आपके गुरु है ना, जो आपके गुरु हैं वह उसके योग्य नहीं है। ब्रह्म से बड़ा तो हो ही नहीं सकते, चाहे दुनिया का कोई गुरु। योग दर्शन में आपने पढ़ा कि गुरुओं का गुरु है वो, है ना। क्या है वो? गुरुओं का गुरु है वो। तो उसके अलावा कोई भी गुरु पैदा होगा उसके बराबर में नहीं पहुंच पाएगा, सब उसके नीचे ही रहेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है आपको गुरु का कुछ समय के लिए बस साधन के रूप में उपयोग करके छोड़ देना है, ठीक है। जब आपका मन एकाग्र हो जाए गुरु पे तो बस छोड़ दो। गुरु को भी अब तिलांजलि दे दो, तिलांजलि दे के आगे बढ़ो और ब्रह्म पे केंद्रित होने का प्रयास करो आप। तो मैं तो कहता हूँ कि बीच में कहाँ इधर उधर फंसोगे आप। जो मेहनत करनी है डायरेक्ट वहीं पे कर लिया जाए, हैं। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि जो आप इधर उधर मेहनत करोगे, इससे डायरेक्ट यही अच्छा है कि एक ही बार मेहनत करो। थोड़ा समय लगेगा, जो समय इसमें देना है वही समय परमात्मा में दे दो आप। अब पता चले कि एक बार यहाँ दे रहे हो, एक बार वहाँ दे रहे हो, तो क्या होगा ये? तो आपके पास दोबारा समय नष्ट होगा नहीं आपका, ये होगा कि नहीं होगा? 2 बार आपका समय नष्ट हुआ यहाँ पे। इसलिए एक ही जगह लगाओ और मन से लगा दो बस परमात्मा का। दूसरे व्यक्ति होता तो कहता कि चल मेरी इस भगवान की पूजा कर ले, तो ये भगवान की कृपा होगी तो तू मुक्त हो जाएगा। और मैं तो आपको डायरेक्ट ब्रह्म से जोड़ता हूँ, ठीक है। हमें तो न कोई पंथ चलाना है, न कोई काम करना है। हमें तो सनातन जो ऋषियों की पद्धति रही है, जो ऋषियों का ज्ञान रहा है, उसके द्वारा परमात्मा तक जोड़ने का काम करना है। क्योंकि यह कार्य जो है ही लोगों को सही रास्ते पे ले जा सकता है। बाकी जितने मार्ग हैं वह सारे के सारे मार्ग ढकोसला और लोगों को बीच में बिचौलिए की तरफ फंसा के रखने वाले हैं। हम दलाल का यूज क्यों करें भाई? हम दलालों के द्वारा हर काम क्यों कराना चाहते हैं? एक योगी हैं, अब वो नहीं रहे, वो कहते थे कि आप हर काम दलालों से क्यों कराना चाहते हो, कि हम इन फलाना देवता की पूजा कर लें और वो हमें मुक्त करवाएंगे। तो आप ब्रह्म की ही क्यों नहीं कर लेते हो? लोगों को बोलते हैं कि लोगों को बिचौलिए से काम कराने की आदत पड़ गई है, और वह काम जो है ईश्वर के मार्ग में जब जाते हैं तो वहाँ भी यही काम करवाना चाहते हैं कि फलाना देवता हमको उनके ब्रह्म तक लेके जाए। नहीं भाई, आप डायरेक्ट चलो ना, डायरेक्ट उसी को पकड़ लो आप लोग। यदि मुक्त होना है, वही मुक्ति देने वाला है, वही आनंद देने वाला है, उसी का हमें साक्षात्कार करना है, तो फिर हम इधर उधर क्यों भटकें? है कि नहीं बताइए? यही न्याय संगत है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा होता तब तो कहता कि इनकी पूजा करो आप, आपको भटका देता फिर, और आपका ये जन्म ही बेकार चला जाता। समझ रहे हैं? यदि एक बार भटक गए ना आप, तो हो सकता है कि कई जन्म लग जाए आपको इस मार्ग पे चलने में। इस मार्ग पे बहुत कम लोग हैं जो चल पाते हैं, ये ध्यान रखना। और वो बड़े पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे ना, वही चल पाएंगे। अभी
हम योग बीज में बड़ा रहस्यमय चीज़ें चल रही हैं। तो वही मैं वही कहा था कि जब पूर्व जन्म का संस्कार आपका है कि आप लोग ये पढ़ रहे हो, आज उसी की चर्चा हमने किया। यदि पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होता तो आप ये योग जैसे ग्रंथ का अध्ययन थोड़ी करते आप, फिर तो आप सांसारिक दुनियादारी में लगे होते कि फलाना है ढिकाना है, चलें कहीं घूम आए, अभी रेस्टोरेंट में चलते हैं, रात को वहाँ पे भोजन करेंगे, डिनर करेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, फिर यही करते हैं आप। अपना एक अमूल्य समय देकर क्यों, आप जानते हो आप नहीं इसमें आ रहे हो, आपका संस्कार जो पूर्व जन्म का संस्कार है ना, वह आपको यहाँ पे खींच के लेकर के आ रहा है, और ईश्वर आपको प्रेरित कर रहा है कि इस व्यक्ति को अब जानकारी हो जाए, अब कुछ इसका चित्त खुल जाए, अब इसको ज्ञान हो जाए। परंतु बार बार ईश्वर प्रयास करता है, बार बार भटक जाते हो आप। समझ रहे हैं आप लोग? ईश्वर न इतना आपके साथ मदद करता है, उतना कोई भी मदद नहीं करता है आपके साथ। और ईश्वर जो आपको आनंद देना चाहता है वो दुनिया की कोई भी वस्तु और पदार्थ नहीं देने वाली है। ठीक है? दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी जीवात्मा, कोई भी आदमी नहीं देने वाला है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है? मैंने आप लोगों को एक बात बताने वाला था ना, बहुत दिन पहले मैंने सोचा था कि मोक्ष का काल आपको बता दें कि मोक्ष का काल कितना होता है। मुझे याद आ गया, लिख लीजिए। हाँ, वो तो एक है ही, अब उसको और सरल भाषा में लिख लीजिए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक मुक्ति का काल होता है। लिख लीजिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति का काल होता है। अब मतलब इतने समय तक आप मुक्ति में रहते हो, इतने समय तक। कितने समय तक? 31 नील 10 खरब 40 अरब। आप गिन ही नहीं पाओगे। ठीक है? हैं? आप जानते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे गिनते चले जाइए। मैथ तो इतनी पता है ना। आप तो इंजीनियर हैं। आपको तो ऐसा, नील और खरब एक मापक है। आप जब जो इकाई दहाई आता है कि नहीं आता है? आपको गणित इतना तो पढ़े होंगे सभी लोग। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 खरब अरब 10 अरब 10 खरब, अरब के बाद 10 खरब 10 खरब, अरब के बाद 10 खरब, खरब के बाद 10 खरब 10 खरब के बाद नील, और 10 नील के बाद पद्म भी होता है। ठीक है? और 10 पद्म के बाद महाशंख। इतना होता है। महाशंख के बाद अनंत। ठीक है? ये है मापक। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अभी मैथ आप लोग इतना तो जानते होंगे। हम बहुत छोटे थे, ये टीचर हम लोगों को मार मार के याद करवाते, याद करो, नहीं याद करोगे तो पीटे जाओगे। ठीक है? तो इतने साल तक क्या कम है क्या, बताइए? इतने साल तक कम है? इतने साल तक आपको मोक्ष मिलती है। नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मैं बार बार आपसे पूछूंगा, अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। ये 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होता है मुक्ति का काल। अब इतना, जब मुक्ति का समय इतना काल के लिए है, तो फिर इतनी सस्ती, इतना कीमती चीज़ ईश्वर दे रहा है, और हम लोग हैं कि पकड़ ही नहीं पाते हैं अपने आप को। हम लोग संसार में उलझ के रह जाते हैं। अरे सुख तो इसमें है ना, फिर आनंद तो इसमें है फिर।
ये तो जो सांसारिक सुख है, ये तो मान लीजिए कि हम लोग 40-50 साल जीते हैं, ये 40-50 साल जो है परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं है। 100 साल 80 साल भी उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके तो ये जो साल हैं परमात्मा के लिए दिन के बराबर है। एक साल जो एक दिन के बराबर कहा जाता है, ब्रह्मा का जो एक साल जो एक दिन के बराबर माना जाता है, ऐसा होता है ना, पुराणों में कहा गया है। तो एक दिन, हम लोग मुश्किल 70 दिन जीतने वाले प्राणी हैं लोग, ब्रह्मा के हिसाब से जोड़ा जाए तो 70 दिन 80 दिन जीने वाले प्राणी हम लोग हैं। तो हमें तो उपाय कर लेना चाहिए, और इतना अच्छा उपाय है कि ईश्वर के मार्ग पे चल सकें, परमात्मा के मार्ग पे चल सकें। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए हमें परमात्मा से ही जुड़ना चाहिए, परमात्मा से ही कनेक्शन करना चाहिए, बाकी और किसी से कनेक्शन मत करो आप। अरे बहुत कनेक्शन हो गया भाई, इतने जन्म हुए हैं आपके, इसमें इन्हीं गुरुओं को, इन्हीं आचार्यों को तो पूछ पूछ करके ये स्थिति हुई है, नहीं तो ये थोड़ी होती, आप मुक्त हो गए होते अब तक। यदि ईश्वर को आपने पकड़ा होता तो अब तक मुक्त हो गए होते आप। आपकी स्थिति ये नहीं होती कि आप अभी यहीं पड़े होते, आप जन्म ही नहीं लेते, फिर आप इस संसार में आपको आना ही नहीं होता। कबीरदास जी का मैं आज वही तो पद पढ़ाया कि जिनको आप अवतार मानते हो, ये अवतार थोड़ी, ईश्वर ऐसा काम थोड़ी करेगा। जो सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद है, न्यायकारी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वोत्कृष्ट है, तो वो क्या है छोटा छोटा कार्य, सर्वशक्तिमान है। जब जो सर्वशक्तिमान है वो क्या इन छोटे छोटे कामों को करने आएगा, जन्म लेगा या कोई अवतार लेगा? वो ये कई बार में नहीं साफ कर देगा, क्यों फालतू में तामझाम करे कोई कि राक्षसों से युद्ध करे? ईश्वर क्यों करेगा भाई? ये तो इंसानों का काम है, ये तो मानव का और आत्माओं का काम है, ये लड़ना अपने सीमित दायरे में। समझ रहे हैं आप लोग? ये ईश्वर का काम नहीं है। इसीलिए ईश्वर, कबीरदास जी ने कहा, अभी ये भी कहा कि अपने इस पद में कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर का कभी मरता नहीं है, ना कभी जन्म लेता है, वो उसका अवतार ही नहीं होता है। तो गुरु की तो बात ही नहीं है कि आप गुरु को ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर ही मुक्त करने वाला है, बाकी और कोई नहीं मुक्त करेगा। ईश्वर के अलावा इस संसार में उतना समर्थ है ही नहीं है कोई कि आपको मुक्त कर सके, सब अल्प वाले हैं। क्योंकि हम जीवात्मा है ना, हम शरीर धारण करने वाले लोग हैं, और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, ये है वास्तविकता, इसको समझ जाइए फिर